थर्ड वाला ऐसा था ना, अगर आपके पास H2PD बस लगा होगा ना, H2PD, तो एक्सेस में कर देना है। और H2PD BSO4, सॉरी ये होगा तो सबको कहाँ पे कन्वर्ट कर देना आपको, सिंगल बॉन्ड में। बट अगर H2PD और क्या आ जाए, BSO4, तो जो ट्रिपल वाला बॉन्ड है ना, बस वो डबल बॉन्ड पे आके रुक जाएगा। अच्छा सर, H2PD एक्सेस में लगा है इसीलिए। तो मुझे लगा वो ई एंड जेड में से कोई एक होगा। हमें भी वही लगा था। नेक्स्ट। हाँ सर, नेक्स्ट में ये काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में वही उसमें आपने सर वो बोला था कि वो एक मिनट, सर, वो आंसर में ब्रोमाइड थोड़े अटैक भूल वाला गए। बता दो, बाकी सब तो समझ में आ गया, ब्रोमाइड अटैक नहीं है। देखना, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये 5 6 वाला है क्या? हाँ सर। इन द एडिशन ऑफ HBr to 1,3-butadiene, देखो KCP और TCP में ना जो सबसे स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, TCP होता है। TCP। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। हाँ तो इसमें अब उसके अकॉर्डिंग तेरे को देखना है कौन कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये यही ना। तो ए वाला देखो 1 2 प्रोडक्ट होगा। हाँ, ये वो होगा। काइनेटिक। केसीपी का पूछा है उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो आपने 1 2 KCP प्रोडक्ट पूछा है। काइनेटिक। हाँ तो KCP में तो बनता ही है ना, लेस स्टेबल वाला यस। होगा, मतलब हाँ 1 2 हाँ वाला प्रोडक्ट फेवरेबल होगा। समझ में आ रहा हाँ। है? हाँ इसके बाद 1 4 प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्लियर है? मोस्ट स्टेबल भी नहीं होगा। और डी वाला में वो least हर ली दो में स्टेबल से एक होगा। एक है। तो ए और डी सही है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। एफ भी सही है। फिर फास्टेस्ट वाला। लोएस्ट स्टेप ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, लो फास्ट की तो कोई बात ही नहीं है अभी। ठीक है, आगे बढ़ो। फास्टर, ये एक्चुअली बिल्कुल पास में होता है ना, जैसे 1 2 एडिशन होता है तो ऐसे हो जाते हैं। पास होता है इसलिए जल्दी होता हाँ, तो ये बिल्कुल फास्टर ही होता है, फॉर्म्ड फास्टर। है। लो टेम्परेचर भी होगा। सही है, ये लिखा है आपको, मैंने एक बार डिफरेंसेस में लिखवाया था, हाँ KCP हाँ और TCP में डिफरेंस है, उसमें ये सारी पॉइंट मेंशन किया है। तो ए सही है, डी सही है, एफ सही है, जी सही है। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ, जी के बाद हाई टेम्परेचर गलत है। उसके बाद मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये भी गलत है ना। इसका मतलब समझ में आता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन की बात करेगा तो अल्फा हाइड्रोजन तो किस में सबसे ज्यादा बनता है, थर्मोडायनेमिकल वाला में ना, TCP में। हाँ क्यों? टीसीपी क्योंकि क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन देखो ना कितने हो जाएंगे, 6, है। इसीलिए। तो ये वाला भी इसके लिए क्या हो गया, TCP के लिए गलत है। खोटा। हाँ, नेक्स्ट में आना, लिस्ट, लिस्ट वाला सही है। के में जो लिखा है हाँ ब्रोमाइड अटैक एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट, ये क्या है, अगर 1 2 एडिशन होगा तो जहां पे जैसे आपने प्लस बनाया, मान लो ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे प्लस होगा ना। हाँ तो देखो TCP में इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रह गया होगा ना, C पे प्लस, C डबल बॉन्ड C, देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए होंगे, 3, ये ना ये। लेकिन इस पे अटैक करेगा तो ये लेस वाला हो गया ना, तो ये भी सही है ना, के वाला। आई वाला में आ जाओ, ब्रोमाइड अटैक लिस्ट, ये गलत है। तो ADFGJK। सी। हाँ, सी। 1 मिनट ना। हाँ। अगला क्वेश्चन पूछो आप। सर 10th। 10th में देखना, क्वेश्चन नंबर 10। और सर 10th 10 से पहले है, 9th भी है। वही 10th 9th नहीं है। करना है, 10th नहीं करना है, ठीक है। हाँ, 10th से पहले बताओ। 9 9 या 315, सबको प्रोडक्ट को ब्रेक करके देखो ना क्या करना होता है इसमें, हाँ वैसे ओजोनोलिसिस। ही। तो जहां जहां डबल बॉन्ड है यार उसको ब्रेक करो ना। हाँ सर, तो ये ये जो सर ये बी सी और डी ऑप्शन है, इनमें राइट वाली रिंग के उसमें डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसमें राइट रिंग में
मतलब कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, तो ए ऑप्शन ही सही है। देखो ना, जहाँ डबल बॉन्ड होंगे बस वहीं से ये ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं चेंज होगा ना, बस वहीं पे ब्रेक होगा। हाँ तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ से ब्रेक होगा तो ऊपर क्या बन गया, HCHO। ओ ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन बन गया यार, तो पहला ऑप्शन ही आ गया। हाँ ओ हम्म। सर 10th। 10th नहीं करना है अभी। ओ नेक्स्ट। ओ 13 13th 13 में देखो, कोई अल्कीन है जो ब्रेक किया है, तो एक पे कीटोन बना, एक क्या बना हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ तो देखो जो प्रोडक्ट दिया है ना, ऐसे है ना, मतलब डबल बॉन्ड वो है प्लस में, दूसरे वाले पे क्या बना है, यहाँ पे जो C डबल OH है ना, उसको इस साइड में लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O है, और ये कितने कार्बन है, 1 2 5। 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही लगाया ना मैंने। हम्म, मतलब ये सारा कुछ यहाँ से ब्रेक हुआ होगा ना, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड। बॉन्ड। हाँ डबल। आपको करना है क्या है इसमें, वो फाइन ओरिजिनल स्ट्रक्चर बताना। रिएक्टेंट क्या था वो निकल। तो देखो ने, इसको इसको दोनों को ऐड कर दो ना, ये इधर गया, हाँ ये बस वो इधर है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे हो गया ना, ये और C फिर एक 5। लगा, ऐसे हो गया, ऐसे कोई है क्या, हाँ ए ऑप्शन सही। कैसे होगा, वही होगा यार। नेक्स्ट। सर 14 में पीछे आंसर हुआ। आप क्वेश्चन नंबर बताओ ना कौन सा। 14 14। 14 में देखो, Br2CCl4 क्या है यार, एंटी एडिशन होता है, हाँ हाँ तो एंटी एडिशन होगा। बताओ ये सिस लिखा है या ट्रांस लिखा है, ट्रांस तो ट्रांस में एंटी एडिशन क्या मिलेगा, अरे कार होता है ना बेटा, हाँ आर आर रेसमिक, तो ट्रांस में एंटी क्या मिलेगा, रेसमिक नहीं मिलेगा। अरे सिस में एंटी है तो रेसमिक है, तो ट्रांस में एंटी है तो मीजो होगा ना भाई। मीजो 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 नाम याद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट। एक मिनट 18th में वो 18th वाला कार्बन की डिग्री देखनी है ना। Which of the following alkenes react with HCl hydrolysis? हाँ, कार्बन की डिग्री देखने हैं। सब में तो 3 डिग्री 3 हाँ डिग्री ए 3 ऑप्शन में भी 2 डिग्री। ये वाले में बस 2 डिग्री है। अच्छा होगा आपके। सर 20 में एनबीएस NBA क्या होता है सर, मुझे नहीं पता। वो एनबीएस में एलिलिक अलाइलिक पोजीशन कहाँ पे है? ये ऐसे है ना, मतलब अलाइलिक पोजीशन ये वाला है ना, ऊपर वाला, हाँ तो यहाँ पे Br आ गया। और क्या? तो 5 वाला पोजीशन अलाइलिक पोजीशन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली पोजीशन। मतलब अलाइलिक पोजीशन ये होता है, तुम नहीं थे लगता है क्लास में। हाँ मैं नहीं। अलाइलिक पोजीशन जो होगा, डबल बॉन्ड से अगला जो पोजीशन होगा ना, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन वाली पोजीशन, ये अलाइलिक पोजीशन है। तो देख लो डबल बॉन्ड के बाजू वाला कौन सा पोजीशन है इसमें, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन। तो ये हो गया ना आंसर। नेक्स्ट। सर 22। 20 मार्कोनिकोस 20 मार्कोनिकल हो गया यार, ये तो ये सब HBr पर ऑक्साइड कर रहा है, मतलब कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, और क्या। अच्छा सर ये 21 में फिर, तो 21 वो में भी तो मार्कोनिकोस है, वो मार्कोनिकल हो नहीं गया, उसमें पेरोक्साइड नहीं है ना, इसलिए वो मार्कोनिकोस है। ऑक्साइड नहीं है तो यहाँ पे आ गया। सर आप 23 एक बार बता सकते हो। और 23 देखना। गुड आफ्टरनून सर।
क्या कर रहे थे अब तक तुम? गुड आफ्टरनून। सर कनेक्शन इश्यू था। तेरे वो ना सारे सब में कनेक्शन आ रहे, तेरे ही कनेक्शन इशू चलते रहे। सर सही में सर पूरा कर लिया है 62 पे 62 अच्छी तरीके से। 1 से 23 के जो बीच में डाउट है वो पूछ सकते हो तुम जल्दी से। 1 से लेकर 23 के बीच में, 23 पूछा है ना तुम लोगों ने भाई? हाँ सर। 1 से लेकर 23 के बीच में जो डाउट है पूछ लो। सर 1 से 23 ना, एक सेकंड सर। एक फोर्थ वाला डाउट है। फोर्थ वाला? हाँ। अब फोर्थ वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब देखो सब में 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। हाँ सर। तो एक स्टेप आपको रेजोनेंस करवाना है, तो एक स्टेप रेजोनेंस करवाने के बाद ना इस पे प्लस है। एक स्टेप जैसे ही तुम रेजोनेंस अगर करवाया तूने तो इस पे प्लस आ जाएगा ना, और डबल बॉन्ड हाँ। यहाँ, तो इसी में ओके। बस 2 डिग्री बनेगा और किसी में नहीं बन रहा है, इसीलिए। और सर वो जो सिक्स्थ वाला है उसमें वो लास्ट के 4 है ना, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और ब्रोमाइड अटैक, वो वाले मतलब। देखो ये है ना CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर तूने HBr लगाया, ठीक है, तो ये KCP में क्या होता है, 1-2 एडिशन होता है ना, 1-2 एडिशन। हाँ सर। तो 1-2 एडिशन जब होगा तो 1-2 एडिशन में प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट करवाओगे ना तुम। हाँ सर। और ये वाला प्लस से कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। नहीं समझ में? यहाँ पे प्लस लगाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन 3 ही होंगे ना इसके, बस इसके हाँ होंगे। तो इसके अल्फा, लेकिन अगर तूने +1 पे लगाया तो अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बस कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो जहां तुम ऐड कर रहे हो वो ज्यादा है ना, लेस नहीं है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। हाँ। ये। हाँ। ओके। और ब्रोमाइड अटैक एट हाँ सर समझ गया। नेक्स्ट वो तो खत्म हो गया। हाँ मतलब इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड, ओके हाँ। और सर 10th वाला? 10th नहीं करना है, आगे पूछो आप। 12th वाला? 12th वाला उसमें मतलब वो थर्ड वाला वो रेजोनेंस वो कैसे हाँ पता उसका रीजन रेजोनेंस ही है ना सर। किसका? 12th हाँ वाला? रेजोनेंस। थर्ड आंसर करेक्ट है तो उसका रीजन रेजोनेंस ही है ना। हाँ रेजोनेंस है, कंटिन्यूअस रेजोनेंस है, इसलिए वो डाई Okay. सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो क्या होगा, रेजोनेंस में होगा। और किसी में है क्या? नहीं है। और एक सेकंड सर, 14th वाला में? 14th वाला में क्या है? एंटी एडिशन होता है ना, कार एक ही बोले थे ना, एक तो याद रखना होगा तेरे को, कार। हाँ सर, तो रेसमिक बनेगा। तो ट्रांस में एंटी लगाओगे, मीजो। मीजो, तो एक प्रोडक्ट। ठीक है सर। 15th वाला भी डाउट है। 15th वाला थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आंसर है, बिल्कुल मतलब आपको मैंने बोला कि डबल बॉन्ड में ओजोनोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या करवाना? ओजोनोलिसिस। तो आपको डबल बॉन्ड पहले जनरेट करने होंगे। वो डबल बॉन्ड कैसे जनरेट होगा, ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है तो माइनस आ गया, प्लस आ गया ना, तो ऊपर में O पे माइनस आ गया, इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अब प्लस आ गया तो कहीं का अल्फा हाइड्रोजन ब्रेक होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे आ गया, और ऊपर क्या आ गया? OH। अब अगर तूने ब्रेक करवाया यहाँ से तो इस वाले पोजीशन को क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड O, और इसको भी क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड O। तो देखो कौन सा ऑप्शन, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। हाँ बी वाला ऑप्शन सही है। ओके सर। 17th का मतलब पता चल गया ऑल ऑफ देम है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ वाला हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड का पता नहीं चला। मैंने मतलब सेकंड और फोर्थ हो रहा है तो ऑल ऑफ देम आ रहा है। Which of the following alkenes yield 3-bromo-3-methyl pentane as the major product upon addition of HBr? 3-bromo और 3-methyl ऐड करो ना, और फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट और थर्ड का नहीं पता चल रहा, सेकंड और फोर्थ में हो गया। तो फर्स्ट वाला में देखो ना क्या है। फर्स्ट वाला में अगर ऐड करेंगे अपन ना, ये ऐसे 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, ये यहाँ से HBr तुम लगाओगे तो कहाँ पे लगेगा? देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे लगेगा ना। हाँ हाँ सब में तो यही देखो लगेगा। 1 2 3 4 ओके 5 हाँ 3 ब्रोमो 3 मिथाइल।
हाँ और ठीक है, समझ गया। वो हाँ सब में देखो सेंटर के पास ही है बॉन्ड, डबल बॉन्ड हाँ तब जहाँ ये स्टेबल मैं बोल रहा है कौन सा उसमें। 18th वाला, कौन 18th इसके बाद वाला ही। ए वाले में जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना वो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, बाकी सब में 3 डिग्री का है, इसीलिए ओके, तो 2 डिग्री का है। अरे 2 मेरा डिग्री एक कार्बन सब से बाहर है ये ओके ऐसे। नेक्स्ट सर, अब 23 के बाद ही है। चलो यार 23 देखना। ये पर ऑक्साइड आपसे पूछा है ना, पर ऑक्साइड ये एक्चुअली थोड़ा मैकेनिज्म इसमें घुसेड़ रखा है 23 वाले में। तो पर ऑक्साइड में अपन क्या करते हैं, बिल्कुल जो लेस स्टेबल होता है उस पर ऐड करते हैं ना एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिकस। तो देखो यहाँ पे जब इसने यहाँ पे बनाया होगा 1 2 3, मान लो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना तो एक 1 पे फ्री रेडिकल रहा होगा, एक 2 पे, यहाँ पे ऐसे। समझ में आ रहा है? तो Br अगर आपने 2 पे लगा दिया, मान लो ये आया पोजीशन आपका ऐसे फ्री रेडिकल, अगर दो तरह यहाँ से दो तरह के क्या होंगे पॉसिबिलिटी होंगे। एक बार Br अगर आप पहले पे लगा दो तो दूसरे का फ्री रेडिकल बच जाएगा। दूसरे बार में क्या कर सकते हो, फ्री रेडिकल बीच पे पहले लगा पे दो, लग पहले का फ्री दूसरे रेडिकल। में इसका फ्री रेडिकल स्टेबल है, इसका है ना, दूसरा पहले 2 वाला डिग्री का। तो इसलिए ये वाला इंटरमीडिएट हो गया। ओके, तो ए ए 24th ये H2 और प्लेटिनम और पैलेडियम वो सब क्या करते हैं? वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर लेगा, लेकिन रिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिंग जो एरोमेटिक है ना उसको तो वैसे ही छोड़ देगा। सी से सर, डिस- तो मतलब इसमें रिंग एरोमेटिक है ना, इसके ऊपर कुछ भी ट्रिपल आ जाए फिर आगे डबल आ जाए तो सबको सिंगल में कर देगा। ओके, तो रिंग को रुकना एक रिंग एरोमेटिक है इसलिए कुछ नहीं करेगा। तो आपके पास एक देखो रिंग दिया गया है और इधर CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको सिंगल बॉन्ड में कर देगा बस। ओके सर। Addition of- हाँ 26th वाला, कौन सा 8th वाला? हाँ 26 26 देखना। 26 में ऐसा है, एक है H प्लस और दूसरा क्या है CH3OH। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे आप हाँ तो एक पे माइनस आएगा, एक पे क्या आएगा प्लस। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल इस माइनस को मिल जाएगा। हाँ एक क्या प्लस बच गया, तो प्लस बच गया तो CH3OH है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा। हाँ फाइनल ओ CH3 लगने वाला है ना, H तो निकल जाएगा। ओके, तो डी वाला। तो रुकना, ये नोट करते हैं 1 मिनट। हाँ 28 वाला वही 28 वाला देखना। ये रिंग एक्सपेंड हुआ है, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ ऊपर की तरफ से ना, इसने रिएक्शन को जो पलट के लिखा है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ ऐसे लगाओ, यही है ना। हाँ हाँ सर। चलो आपने सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक किया होगा तो यहाँ पे प्लस आ गया होगा, हाँ ऐसे ब्रेक होगा। H तो मिल गया होगा, मतलब ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे ऐसे। आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो अगर इस कार्बोकैटायन को 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके रिंग के ऊपर कर दे तो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, तो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा ना। ओके हाँ, वो 3 डिग्री है बाहर का। तो फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, क्या बोल रहे हो आप? नॉट फॉर्म्ड बोला है। क्या पूछा क्वेश्चन में 20? अच्छा Which of the following product is not formed in the following reaction? अच्छा, कौन सा नहीं बनेगा ये पूछा है ना। हाँ सर, Which of the following is the not formed in the following reaction? तो बी वाला नहीं बनेगा, बाकी दोनों बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे यार ऐसे 1 मिनट ना, ये टोटल कितने कार्बन है? 7 6। देख टोटल इस रिंग में कितने कार्बन है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है ना, सब में 8 कार्बन ही लगाया है। हाँ सर, ये तो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी यार, डी वाला तो बन जाएगा। और तो डी वाला नहीं बनना, ए और सी बन जाएगा क्योंकि हाँ वो सर, डबल बी बॉन्ड। वाला कैसे बनेगा? बी वाले में
मतलब वो BR वहां पे लग नहीं सकता। विच इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, कौन सा नहीं बन सकता ये पूछा है ना अपने से। हाँ तो 5 नंबर है तो एक बार अगर प्लस आपने यहाँ लगाया तो बी आर तो यहाँ पे भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार ऊपर लग सकता है पर वो बी वाला ऑप्शन में नहीं लग सकता, वो ऐसा साइड में। सर यहाँ नहीं लग सकता है। तो ए वाले में नहीं लग सकता ना यार। ए बी सी डी। सर और वैसे ये जरूरी होता है कि हमेशा वो प्लस चार्ज ज्यादा डिग्री वाले कार्बन पे ही आए? जरूरी ये है ना कि एच बी आर लगाता तो हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट मतलब देखा जाता आपसे ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो यार स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा पहले राउंड में, मेरे को लग रहा है ए वाला कभी नहीं बनेगा। देखो ए वाला क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ना ये जो दे रखा है ना, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे है ना, और ये ऐसे है, तो जो ए वाला प्रोडक्ट बना रखा है वो कैसे बनाया हुआ है? ऊपर वो भी, हाँ वो भी नहीं बन सकता। मतलब इसके जहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अपन ने यहाँ कंसिडर किया है, तो वो यहाँ पे बी आर लगा रखा है ना ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर कंसिडर किया तो ये तो कभी, ये तो बिल्कुल लेस स्टेबल होगा, तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता है। सर मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि गलती होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इस तो फॉर्म ये में लेस हो। स्टेबल हो लेकिन माइनर प्रोडक्ट हो सकता है ना। ये मेजर प्रोडक्ट पूछा होगा ना, तो कुछ हो सकता था। आंसर नीचे वैसे डी डी गिवन है। लिखा है। 28 में ये मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सही रहता। बाकी ऐसे बनने का तो ये कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उस पे तो कभी आ ही नहीं सकता है। सर डी कैसे बन सकता है वैसे? डी एक्सपेंड हो जाएगी ना रिंग यार, देखो यहाँ पे ये प्लस चार्ज इस पे आएगा, वो 3 डिग्री पे चला जाएगा 2 डिग्री से। 3 डिग्री तो पहले भी है, 3 डिग्री बाद में भी होगा, लेकिन रिंग एक्सपेंड कर जाएगी इसलिए स्टेबल हो जाएगा। देखो ये भी हाँ 3 डिग्री है, ये भी 3 हाँ डिग्री है, हाँ, तो 3 लेकिन से अब 3। रिंग के ऊपर लगाने से रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, तो प्लस के बाजू में नया जो बना अपने पास ऐसे बना है ना, ये इधर ये इधर, इस पे प्लस आ गया है, प्लस के बाजू में प्लस लगाते हैं यहाँ पे माइनस, तो ये ऐसे आ जाएगा। हाँ 1 3 4 5 6 और ये ब्रेक हो गया। तो देखो यहाँ पे, अच्छा यार ये ऐसे हो गया, इसको मान लिया 1 मान लिया, 1 से क्या लगा, 1 से 2 से 3 लगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, प्लस किस पे है, 6 1 पे। पे। 1 हाँ 6 हाँ सॉरी सॉरी, 1 पे तो चुप हो गया, 6 पे 6 पे। 1 पे ये लगा हुआ है ना मिथाइल। हाँ अब आप पर ध्यान तो ये से नहीं बन सकता। देखो, ये बन सकता है यार, क्यों नहीं बन सकता है अभी। तो ऑप्शन में सर वो देखो, मिथाइल ही पूरा शिफ्ट कर दिया है, एक तो मिथाइल दो मिथाइल दोनों में अलग अलग एक एक है। आप देखो ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे प्लस कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, हाँ तो बाजू पे शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री का हो जाएगा ना, तो वहां कोई शिफ्ट होने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो 1 टू मिथाइल शिफ्ट होगा। हाँ अच्छा हाइड्रेट शिफ्ट की जगह हाइड्राइड शिफ्ट की जगह मिथाइल शिफ्ट होगा। ओके। यहाँ पे ऐसे यहाँ प्लस आ गया होगा, तो अब जो डबल बॉन्ड लगेगा इन दोनों के बीच में और सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, देख लो 3 तो 3 6 8 10 हाँ। अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा बी आर लगाना है ना, तो ये बी आर डी वाला होगा, तो नॉट तो नॉट मतलब हटा देना सिर्फ क्वेश्चन में। प्रोडक्ट पूछा, मेजर प्रोडक्ट पूछा होगा, उल्टा पुल्टा हो गया, चलो इसको जाने दो आगे। अच्छा इसके बाद वाले में मतलब आंसर तो पता चल गया कि वो के देखो सेट अब में। मैं करता हूँ, पर ऑक्साइड है मतलब लेस स्टेबल पे आपको चिपकाना है सबसे पहले, तो हाँ 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 देखना लेस स्टेबल पे चिपकाना है। चलो ये यहाँ पे लगाया ऐसे, डायरेक्ट पहले स्टेप कर देता हूँ, यहाँ पे बी आर आ गया। हाँ सर, तो हाँ। उसी की जगह एस एच। अब ये के एस एच और ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो, एसीटोन है ना। हाँ सर, तो देखो, इसका क्या काम होता है एसीटोन का? सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट। अब वो भी कौन सा ओके सॉल्वेंट है, एक प्रोटिक पोलर बताया था, प्रोटिक ए पोलर है ये, हाँ प्रोटिक ओके। तो ये के प्लस एच एस माइनस होगा ना, हाँ तो यहाँ पे बी आर निकलेगा तो इस पे प्लस आएगा और माइनस वाला यहाँ आ जाएगा बस, एस एच। ओ आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। सर अब 32। और 1 मिनट ये नोट करना है। हाँ हाँ सर 32।
इसको हटाए अब। हाँ सर। देखो 32 में ये ऐसे रिंग है, डबल बॉन्ड। कुल मिला के एक डी हट गया होगा ना, तो NaH है तो एक डी हटा होगा तो क्या आया होगा, इस पे माइनस आया होगा। और एक ही डी हटा है ना भाई, हाँ हाँ वो याद है रिएक्शन, एक KH वाला ऐसे रिएक्शन करवाते जो यहाँ से निकालते हैं रिंग एरोमेटिक हो जाती थी। एक ऐसा रिएक्शन करवाया था ना मैंने आपको। अब वो स्टार लगा के पहले GOC में ये क्वेश्चन था, यहाँ पे स्टार कहीं दिया गया था, बोले कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। हाँ, वो स्टार घूम रहा था, ऐसा लग रहा था, लेकिन स्टार घूम घूमता रहा नहीं। है। यहाँ पे भी वही है ना, यहाँ से निकालते क्योंकि रिंग एरोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ से आप रेजोनेंस करवाना स्टार्ट करते हैं ना, रेजोनेंस में देख लो यहाँ पे ये माइनस होगा, अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ना, ऐसे ही तीनों के तीनों बन जाएंगे ना अल्टरनेट में। ओके। हाँ एक डी निकल जाएगा, इसके कारण रेजोनेंस हो जाएगा, तो तीनों बन जाएंगे फिर। ओके। हाँ। तो मतलब वो रेजोनेंस में डी भी शिफ्ट होता जाएगा। नहीं डी जहां है वही है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ओके इसलिए मेरे को ऐसे लग रहा है। ओके। डी पहले जहां है वही है सब में। हाँ सर। वो बनाया है ना ऐसे ताकि तेरे को फिर लगे कि डी शिफ्ट हो गया, डी नहीं शिफ्ट होता है। रेजोनेंस में बस क्या शिफ्ट होता है, एटम नहीं चलते उसमें से। हाँ वही। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 33 देखना क्या है, मैं क्या बताता हूँ। कभी भी आपको ना ऐसे आ जाए, देखना क्वेश्चन नंबर 33। अगर कभी भी RMgX लगा हो, X मतलब हेलोजन, तो इसको ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। हाँ, ये तो आपने बताया था, कार्बन की मेटल के साथ। हाँ, तो कार्बन पे हमेशा माइनस आएगा, मेटल पे तो प्लस ही आएगा ना, समझ में आ रहा हाँ है। सर। अगर मान लो ना आपके पास CH3OH है, इसका रिएक्शन अगर आपने CH3 MgBr के साथ करवा दिया तो क्या बनेगा, ये बनेगा इसमें माइनस आएगा ना, इस CH3 पे माइनस आएगा, हाँ। और ये हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पे प्लस आएगा, तो क्या बना, एक तो CH4 और दूसरा CH3OMgBr। ओ आया समझ में। हाँ सर। माइनस प्लस, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरे ऑर्गेनिक में ऐसे ब्रेक होगा, R पे माइनस होगा मतलब कार्बन पे माइनस, और मेटल पे क्या होगा, प्लस होगा। प्लस। हाँ, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया, ऊपर वाला MgBr निकलेगा तो इस पे क्या आया हाँ। होगा, माइनस, डी। हाँ और ये डबल बॉन्ड है ऐसे लगा है। अब देखो ये रेजोनेंस हो गया होगा ना, यहाँ पे ऐसे आ गया होगा, हाँ तो जैसे ही रेजोनेंस किया होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज। हाँ हाँ। समझ में आ रहा है इतना। वहाँ पे डी है। अब इसके बाद बताओ क्या हो जाएगा। अब वो डी वाला आ जाए, डी माइनस वाला इधर आ जाए। यहाँ पे ऐसे नहीं, डबल है ना, मैंने उल्टा तो नहीं सर किया तो प्लस थोड़ी ना D आएगा और उधर। D माइनस, ठीक है। हाँ सर। D2 वो लगाया ना अपने पास, D प्लस और OD माइनस। सर वो हाँ, पहले रेजोनेंस बाद में होगा, पहले वो माइनस से डी प्लस आ जाएगा, बाद में रेजोनेंस होगा। नहीं माइनस चार्ज है जिसके कारण डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये रेजोनेंस हो गया, तो ये उधर चला गया होगा तो इसमें प्लस आ गया होगा, इसने D लगाया, OD लगाना चाहिए था इसको। सर मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सेकंड। सर रिज्वाइन करें। हाँ, रिज्वाइन कर लो, चलो रिज्वाइन करो फिर कट जाएगा तो फिर। हटाए ना। हाँ सर। चलो देखना फिर इधर। इसके बाद वाला भी डाउट है। हाँ, इसके 34 बाद वाला। 34 देखना। वो वाला कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा तो माइनस वाले पे तो अटैक कर जाएगा, तो बचेगा बाजू में क्या, प्लस ही बचेगा ना, इंटरमीडिएट। हाँ अरे जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आप ऐसे करवाते हो, मान लो H प्लस H2O का, तो सबसे पहले क्या होता है, ये माइनस वाले को ये H मिल जाता है ना, तो इस पे प्लस ही बच,
तो इसका स्टेबिलिटी देखना है। तो कार्बोकैटायन वो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो बैक बॉन्डिंग स्टेबल होगा। बैक बॉन्डिंग मैंने आपको एक ही केस बताया है बस, कार्बन पे प्लस होगा, बाजू में ऑक्सीजन होगा। बी वाला सर, तो मतलब इसमें 3 डिग्री ऐसा नहीं देखेंगे? 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ने वो सादा सा पट्टा में चलता है ना, रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग कुछ ना हो ना, तब चलता है। ओ इसलिए रहेगा। तो इसके बाद वाला भी डाउट हाँ, क्वेश्चन नंबर देखना है 35। उसके बाद भी डाउट ही है। वही 36 भी, 37 भी डाउट है। 7 भी डाउट। देखना 35 में ये डबल बॉन्ड है, ये रिंग एक्सपेंड करना, H प्लस और हिट लगाया गया है। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना, समझ में आ रहा है? तो सोचो कहाँ का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, यहाँ वाला या यहाँ वाला, कहाँ वाला ज्यादा स्टेबल होगा? रिंग के ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ, क्योंकि रिंग मतलब एक्सपेंड, रिंग के बाहर। हाँ रिंग के बाहर वाला है, क्योंकि रिंग एक्सपेंड हो जाएगी इसीलिए। तो वो बाहर वाला 3 डिग्री का हो जाएगा। आ गया। अब रिंग के ऊपर कार्बोकैटायन आएगा तो रिंग एक्सपेंड होगी, प्लस के बाजू में प्लस लगाओ और माइनस लगाओ, ये ऐसे अटैच करवाओ और इसको ब्रेक करो, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो ऐसे लगा दिया, बताओ इसको मान लिया 1 1 से 2 लगा, 2 से 3 3 से 4 से 5 से 6, प्लस कहाँ पे बच रहा है? 2 पे बच रहा है, और 1 पे क्या है? 2 मिथाइल है, हाँ तो यहाँ से 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा। हाँ सर। तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद कैसे बन गया होगा? एक ओके, यहाँ उन पे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा ना, अल्फा हाइड्रोजन 10 है इसलिए। सही। इसके बाद वाला भी डाउट है। बात करते हैं अपने। हाँ सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है, इतना पता है, बाकी पता नहीं। ये जेनेरोमेटिक कंपाउंड है, ये 6H6 हो सके रिंग में ना रहे तो हो जाएगा। इसको हटा देना। हाँ सर। देखो एक ना ऐसे रिएक्शन होता है, ये बेंजीन हो गया और इसके साथ ना CH3Cl, और ये नेमिंग रिएक्शन है एनहाइड्रस Cl3, और दूसरे बार में क्या हो सकता है? CH3C डबल बॉन्ड OCl और एनहाइड्रस Cl3। अगर ऐसे दो रिएक्शन आ जाए तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और चूंकि यहाँ पे जो करना कुछ नहीं है, Cl निकाल के जो बचा है उसको ऐड कर दो, इसमें भी Cl निकाल के जो बचा है उसको रिंग के ऊपर लगा दो। तो इसमें चूंकि अल्काइल का एडिशन हुआ है इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं, और नीचे में जो ऐड हुआ है वो एसाइल ग्रुप है, इसलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मिडल क्राफ्ट। ये पहले रिएक्शन आप नोट कर लो एक बार। इसमें कैसे थे पीछे क्वेश्चन की, कैसे रिएक्शन प्रिपेयर करो विद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। हटा दें। सर ये क्या लिखा? फ्रीडल का रिएक्शन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रुको रुको, ये बाकी है। ये अलग ही आगे पढ़ने का था, इसमें आगे ये वाला प्रोडक्ट तो ये है आपके पास ना, देखो बेंजीन की रिएक्शन C6H6 है,
बेंजीन की रिएक्शन इसी के साथ चल सकती है। ये नीचे दिया गया ना पहले, नहीं ये वाला है, ये वाला है ना, ये तो अपना कौन सा ए हो गया, और ये क्या है, बी है, बी। देख लो आप, CH3COCl और नीचे क्या है, LCl3 है। इसको हटाए ना, हाँ सर। देखो ए और बी आपके पास बना हुआ है। ए अपने पास बेंजीन है, बी क्या हो गया है, ये एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन। और ये बिल्कुल नया रिएक्शन है, हालांकि इस चैप्टर का तो है नहीं है। PCl5 जब भी इसमें लगाओगे ना, याद रखना, कीटोन में जब भी PCl5, ये कीटोन ही है ना, जब भी PCl5 लगाओगे तो ऑक्सीजन हटके दो क्या आ जाएंगे, क्लोरीन। ये क्या हो गया, C। अब 2 मोल आपने NaNH2 का क्या काम होता है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, वो Cl ले लेगा NaNH2। हाँ तो जो अल्कोहलिक KOH करता है ना, वही ये करता है। समझ में आया, दोनों का सेम काम है। Cl और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका Cl तो इसका हाइड्रोजन, इसका Cl इसका हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया होगा ना। हाँ सर। देख लो ABCD हो गया। और NaNH2 का क्या काम है, जो अल्कोहलिक KOH का काम है, ठीक है। हाँ सर। सर हाँ, इसके बाद वाला मैंने जुगाड़ से किया है। जुगाड़ क्या, वो तो डबल बॉन्ड को सबको ब्रेक कर देना है तेरे को, हाँ क्या। सर ब्रेक किया ना, तो उसमें से 2 डबल बॉन्ड में सेम प्रोडक्ट आएगा, तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अरे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ना, सबको ब्रेक करके IUPAC नेमिंग लिख लेना है, तो तेरे को पता चल जाए कितने डिफरेंट है। हाँ तो 3 डिफरेंट है, 2 सेम। हाँ 3 डिफरेंट है और 3 बनेगा और क्या। हाँ एक इससे रिलेटेड में एक क्वेश्चन देखो, इसको हटाओ पहले। हाँ सर सर। 37 बताना ना, मेरे को नहीं समझ आया। देखना इधर, अब एक क्वेश्चन पहले करवाता हूँ। मान लो ना आपके पास यहाँ Cl लगा है, यहाँ Cl लगा है, बोला 2 मोल NaNH2 लगाया, तो क्या करोगे आप, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ना। ट्रिपल। अब अगर मैंने बोला कि 3 मोल NaNH2 लगाया, तो पहले तो ट्रिपल बॉन्ड बना होगा, और ये जो अब एसिडिक एक वाले से वो भी हट गया होगा, और क्या लग गया होगा, C माइनस। इसके बाद अगर मान लो ना तेरे को कार्बन बढ़ाना है, तो जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो, तुम अल्काइल ग्रुप RH निकल जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड आया समझ में। हाँ एप्लीकेशन है NaNH2 का। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, Cl और ये C है, फिर से लगाया मैंने, 4 मोल NaNH2 है, हाँ बना होगा B। अब B का रिएक्शन अपन ने CH3, एक इक्विवेलेंट CH3Cl के साथ करवा दिया C, और यहाँ से 2 इक्विवेलेंट CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाया, ये बना D, BCD। हेलो सर आवाज आ रही है? अरे यार ही है। हाँ सर। हाँ सर, मतलब इसमें ABCD चारों, मतलब BCD चारों बताने, तो तीनों बताने। BCD बताने हैं, ये तो दिया ही गया है तेरे को। B बताओ क्या बना होगा पहले। पहले तो ये एल्काइन बनना होगा, और फिर उसमें से 2 Na लग जाएंगे साइड में। हाँ, पहले तो अल्काइन बना होगा ना, हाँ 2 मोल खत्म हो गया होगा, 2 मोल NaNH2 बच रहा होगा, तो उससे क्या बन गया होगा, इधर भी Na प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस। अब इसके बाद अगर तूने एक इक्विवेलेंट लगाया है, तो एक Na निकल जाएगा। हाँ अगर दूसरा लगाते तो दोनों तरफ का Na निकल जाता। ओके, मतलब D ब्यूट टू आइन और हाँ D ब्यूट टू आइन बन जाएगा।
हाँ और सी वाला Na+। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक सी और। ओके हाँ सर। जितना डबल बॉन्ड है ना 37 में सबको ब्रेक कर देना है और आईपीएसी नेमिंग लिख लेना है। वो हटा देना। हाँ सर। ये NH2 का क्या काम है समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर। एक ही पे लगा होगा, नहीं तो बाजू में भी लगा होगा, तब भी ट्रिपल बॉन्ड बना देना है आपको। एक ही जगह पे अगर ऐसे मैं देता ना, यहाँ पे भी Cl यहाँ पे भी Cl, तो वही बनना था, सारा कुछ वही होता, कोई दिक्कत कोई चेंजेस नहीं आते। नेक्स्ट ऐसा है देखना 37 यार, ये आईपीएसी नेमिंग करो ना तुम लोग। ये ऐसे दिया गया है, इधर एक है, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे ऐसे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है और ये यहाँ है। यही है ना आपके पास? हाँ चलो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ना उसको हटा रहे हैं, पहले ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ना उसको हटाते हैं। तो एक तो ये यहाँ से हट जाएगा डबल बॉन्ड, हाँ सर। एक बार यहाँ से हटेगा डबल बॉन्ड, इन दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, बाकी एक बार में अलग। एक बार इधर से डबल बॉन्ड हटेगा और एक बार इधर से हटेगा। हाँ सर। दोनों को बदले, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड हटाए वहां बस ऑक्सीजन लगा देना। ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे, इसके साथ इसके साथ, ये इसके साथ इसके साथ, इसके साथ इसके साथ, जितने डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे वो हो जाएगा। 1 2 3 इन्हीं तो बनेंगे। ओके। 38 देखना, सर इसमें BH BR CH3 ऑयल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें OH OH OCH3 और OD कैसे होगा? एक में देखना HBr H2O है ना, HBr H2, तो HBr और H2O जैसे ही आपने ना ये पानी के अंदर डाला होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ में आ रहा है आपको? HCl से भी स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें ना Br माइनस काफी अच्छे से मिला होगा अपने को। हाँ Br माइनस अच्छे से मिला होगा, इसलिए स्टेबल वाले पे क्या लग गया होगा? Br। लेकिन दूसरे वाले में देखो ना, सॉल्वेंट चेंज कर दिया है ना, हाँ। तो COH BR से OH कैसे हो गया, वो डाउट है। क्या बोल रहे हो आप? तो BR से OH कैसे हो जा रहा है? देखना ऐसे है ना यार, इसको देखो, इस पूरे को हटा दे। हाँ सर। हाँ सर। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे, CH3 प्लस चार्ज तो यहाँ पे आया होगा। वो HBr और CCl4 लगाते थे ना, तो क्या बनता था? Br। हाँ इसमें नीचे H2O लगाया ना, तो HBr जो होगा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? H प्लस Br माइनस, और H2O क्या होगा? H प्लस और H माइनस। OH माइनस। अब यहाँ पे जो जल्दी पहुंच जाएगा वो जल्दी अटैक कर देगा, तो एक Br माइनस OH माइनस है, OH माइनस जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो ऐसा क्यों? सर कैसे? देखो, एक Br माइनस OH माइनस है, दोनों के साइज के अकॉर्डिंग भी बात करें ना, या मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी बात करें, एक पे Br BR करने का से साइज बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा हो गया होगा, आवाज आ रही है, आपकी ये मुझे आवाज नहीं आ रही है। तो इधर आ गया होगा। सर हाँ वैसे ही हो गया, एक जगह Br लगा, एक जगह वो CH3 लगा, एक जगह OD लग गया होगा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप वापस बता सकते हैं? मैं बोला ना Br माइनस और OH माइनस में,
Br माइनस OH माइनस में जो इस प्लस के पास जल्दी पहुंचेगा वो जल्दी लग जाएगा ना, वो पहले लग जाएगा वहां पे। तो आप मान लो Br माइनस है, इसका साइज बड़ा है ना, इसका साइज छोटा है, तो ये जल्दी इधर उधर घूमते जल्दी से दौड़े दौड़े पहुंच गया होगा, तो OH लग गया। ओके, समझ गया। सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले। हाँ पहले तो ये मतलब आप सब फिर में से सम, क्या बोल रहे हो? ये आप फिर से समझा सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बोले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस होगा, प्लस पे माइनस वाला अटैक करेगा, तो माइनस OH हाँ। माइनस पे Br माइनस भी है, OH माइनस का साइज छोटा है तो इस प्लस के पास जल्दी आ जाएगा, ओके। इसीलिए। और ऐसे भी उस सॉल्वेंट में HBr को मिलाया गया है H2O में, तो नंबर ऑफ OH माइनस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा ना Br माइनस से। अरे सॉल्वेंट में मिलाया गया है ना, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है ना सॉल्यूशन के अंदर। हाँ तो सॉल्वेंट में तो OH माइनस है, तो OH माइनस जल्दी पहुंचेगा। वैसे ही HBr को मिलाया गया एक बार अल्कोहल में, HBr को मिलाया गया हैवी वाटर में, जो सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा होगा और जल्दी पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 39 तो खुद से कर लोगे। हाँ सर, सर हो अब गया। डाउट है। 39 43। हाँ सर, 43 डाउट है। H2PD ATOH ये लगा रखा है इसने। फिर उसमें तो हाँ ऐसा नहीं, देखना क्वेश्चन नंबर 43। फिर उसमें सिन एडिशन होगा। हाँ H2PD क्या होता है? सीन एडिशन होता है ना, तो बी हो हाँ। जाएगा। जहाँ लगा वहां लगा रहेगा, उसमें क्या दिक्कत अच्छा, है? हो गया हो गया। हो गया तो इसका बाद वाला भी डाउट है। 44th 44 में विच अल्किन विल गिव ओनली ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट। ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट पूछा है अपॉन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ H2PD। H2PD जो होता है वो क्या देता है अपने आप को? अब तो सीन एडिशन में आप ऑप्टिकल एक्टिव देगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव ध्यान से समझना, मतलब जो दो पोजीशन होंगे, अच्छा ये याद है, ये एक ऐसे लगाते थे और दूसरा ऐसे लगाते थे। एक मतलब डॉटेड पे तूने लगा दिया CH3, दूसरा सॉलिड। सॉलिड। हाँ दो POS होता है ना, हाँ इसमें POS होता इसमें है, पीओएस जाता था, इसके दो बन जाते थे। तो आप देख लो ना कौन सा बी बनेगा? वाला। बी वाला बनेगा। हाँ हाँ सर, सर इसके बाद वाला भी डाउट अब नहीं होगा। 45 अब ये 40 H2PD का डाउट ही था मुझे। H2PD देखना, मैंने क्या बोला? H2PD जहाँ पे ट्रिपल डबल होगा ना उसको ब्रेक करेगा, लेकिन रिंग को रहने देगा, ओके, डी वाला हो इस- जाएगा। रहने देगा, बाकी ऊपर वाला सब ब्रेक कर देगा। तो डी वाला। तो किसमें हुआ है? सर तो लास्ट मतलब इसमें ऑप्शन। 4 ओ मतलब इक्विवेलेंट। बेंजीन रिंग को नहीं छेड़ेगा, बाकी सब ब्रेक कर देगा। बाकी सबको बेंजीन रिंग एरोमेटिक होता है तो स्टेबल होता है, इसलिए नहीं कुछ कर पाता है। सर तो मतलब उसमें 4 इक्विवेलेंट है ना, तो जो जो प्रोडक्ट बना तो खाली 3 बॉन्ड ही तोड़े उसमें, तो चलता है ऐसा। लेकिन उसको कुछ कर नहीं पाएगा बेंजीन को, ओके क्योंकि वो रिंग एरोमेटिक है ऑलरेडी, इसीलिए। ओ ऐसा, ओके ठीक है ठीक है। सर रुको, ये 44th नोट नहीं किया मैंने, एक मिनट। 44 किया क्या मैंने रे? ये 44 ऊपर आपने वो लिख लेता हूँ शॉर्ट में। 46 में भी अब नहीं होगा डाउट। इसको हटा दें। हाँ सर। नहीं नहीं, हाँ सर, अरे नहीं नहीं, क्या सर? सर हटा दो। तो देखना हाँ सर, हो गया अब। ऐसा है। क्या पूछो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम 1 to 4 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, मतलब एक डबल बॉन्ड है और कहीं पे कुछ लगा हुआ है, यही ना? 1 to 4 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है, इज हाइड्रोजनेटेड। एक 1 पे लगाया, 2 और 3 पे, और कहाँ है? यहाँ पे है।
सर हाइड्रोजनेशन किया तो उसमें मिथाइल मिथाइल थोड़ी ना जाता है। मिथाइल जहाँ है वहीं रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिथाइल की तो पोजीशन ही नहीं चेंज होगी, तो ना सीन एडिशन होगा, तो सीन 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 सीन। यार इसमें तो सीन मेन का कोई चक्कर ही नहीं है। क्या लिखा है इसने, एक मिनट। ये इधर एक है, दोनों सेम प्लेन में अपोजिट प्लेन में। नंबरिंग सही क्यों है, 1 2 3 कहाँ कहाँ लगा, 1 2 4 पे, 1 2 4 पे, 1 2 3 4। ऐसे ही चारों ऑप्शन वैसे ही है, सिर्फ डॉटेड और सॉलिड का ही फर्क है। डॉटेड और सॉलिड का ही फर्क है ना। सर सर आपकी आपकी स्क्रीन सीधी हो गई। स्क्रीनशॉट पड़ गया होगा। ठीक है, आ गया। चलो 46 बाद में देखते हैं ना, ठीक है। कुछ बिल्कुल सर तो 47 और 48 थी। 47 47 बताता हूँ मैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 47। वो भी नहीं हुआ। ये OH है H3PO4। H3PO4 जो है ना, ये ऐसे कर देगा। यहाँ पे OH है H3PO4। ये ना 150 डिग्री सेल्सियस पे ना, वो एक हाइड्रोजन को क्या करता है, ये यहाँ से रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन निकालेगा। तो वो पूरा H2O दोनों निकाल लेगा। मतलब एक हाइड्रोजन निकाल देगा, तो हाइड्रोजन कौन से पोजीशन से निकालना ज्यादा बेटर होगा। अच्छा C6H5COOH है ना, फिर तो हाँ। ये पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, ये दूसरे कॉन्सेप्ट आ गए। ये सब मिक्स है सर, बाकी के और ये ट्रिपल OH है उसमें तो। आगे पूछो। 48 ये डाउट। 48 में मतलब वो पहले से ट्रांस है या इससे वो ट्रांस या इसमें डाउट है। ट्रांस नहीं, वो इवन इनटू एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, वो भी नहीं पढ़ाया गया, इसलिए उसको तो भी ये छोड़ो। E2 रिएक्शन क्या है वो भी नहीं पता। हाँ, वो पढ़ाया ओके गया। सर। सर तो 52 विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। Br2 लगा रखा और क्या लगा रखा है, H2O। मतलब Br2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ किसके रिस्पेक्ट में करवाया गया है, उसके रिस्पेक्ट में। तो यार ऐसा हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये पूरा बनाना पड़ेगा ऐसे प्रोडक्ट फिर आगे। डबल बॉन्ड है Br2 और H2O। तो जब ब्रेक हुआ होगा, मतलब Br पे अपने पास ब्रेक हुआ होगा, तो एक Br पे स्लाइटली पॉजिटिव भी आया होगा, स्लाइटली नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव भी आया होगा, और OH माइनस भी रहा होगा। समझ में आ रहा है इतना। हाँ सर। स्टेबल कार्बोकैटायन जो बना होगा, कुछ ऐसा होगा ना। वो CH3 जहाँ पे लगा है वहाँ पे मतलब वहाँ पे OH। हाँ, और ये जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है एक तो गया ही गया होगा ना। हाँ, और वो OH ऊपर आ जाएगा, वो ऐसा होता है। अब Br माइनस और OH माइनस में कौन पहले जाएगा, OH माइनस। वो है जहाँ छोटा है इसलिए। सर ये 51 में इंटरमीडिएट तो वो Br प्लस से ही पता चल जाता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो वो 53 में भी वैसा ही है सर और बाद में मतलब ये जो प्रोडक्ट पूछते हैं तो उसमें तो कार और वो उससे ही पता, उससे मतलब फाइनल प्रोडक्ट ना पता हो पर वो रूल पता हो तो चलता है ना कि cis20 ये टोटल एंटी एडिशन है ना। हाँ अगर आपने डॉटेड पे Br का अटैक करवाया होगा, तो सॉलिड लाइन पे क्या आया होगा, OH आया होगा, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल क्या है, एंटी एडिशन है, इसीलिए। हाँ सर ये 55 है और 56 जो है। अब 55 में देखना, 55 में आपसे ऐसे पूछा गया है, एंटी एडिशन हो गया ना। सर Br2 वाले सारे एंटी एडिशन ही होते हैं। बिल्कुल हाँ, X2 का मैंने बताया ना एंटी एडिशन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। एडिशन ऑफ X2 एंटी एडिशन होता है। ओके ये तो रेसमिंग हो गया ना। ओके सर ये 50 वाला जो है ना उसमें A और B में से कैसे सिलेक्ट करें। कौन सा क्वेश्चन नंबर
15 50 50 हाँ CH3 S पे माइनस और Cl पे क्या है प्लस है ना। वो कहाँ वो लगेगा वो तो पता है, लेकिन वो मतलब सॉलिड और वो सब कैसे? हो जाएगा ना, इसलिए ऑपोजिट प्लेन में होना चाहिए। अच्छा मतलब दोनों, हाँ वो साइज बड़े होने के कारण आगे पीछे अल्टरनेट में लगाना है आपको। सर तो अब तो 55 रेशमिक मिक्सचर होगा। हाँ हाँ सर तो 56 भी रेशमिक हो जाएगा। हाँ जाएगा। सर 58 58 8 हाउ मेनी ग्रिग्नार्ड रिएक्ट्स वाला। क्वेश्चन नंबर 58 देखना। हाउ मेनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्कोहल टू गिव N-ब्यूटेन। चलो एक ना मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस, ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड, ये कभी भी आएगा ना तो हमेशा क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। ओके बाद में पानी लगाया रहता है, और अगर कभी भी कीटोन आ गया आपको और क्या दे दिया, कीटोन, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और एल्कोहल अल्कोहल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर रिएक्शन तूने करवा दे तो अल्केन बन जाएगा ना। हाँ हाँ अभी देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr ले लो, अल्कोहल में CH3OH ले लो, तो इस हाँ। पे तो प्लस हो गया होगा और ये माइनस हो गया होगा ना। हाँ ये माइनस वाला इससे लगा तो ये अल्केन बन गया होगा, और उधर क्या हाँ। बन गया, MgBr। CH3OMgBr। एक्सेप्ट अगर कभी भी आपको ना, अगर फॉर्मल्डिहाइड आ गया, ये भी एल्डिहाइड है ना, हाँ हाँ अब ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बाकी किसी भी एल्डिहाइड के साथ करेगा तो 2 डिग्री 2 डिग्री। एक रिएक्शन करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड ORH है, प्लस है यहाँ पे कुछ भी RMgBr है। ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे माइनस आया, इस पे क्या आएगा, प्लस। कार्बोनिल R पे क्या आता है, माइनस आता है ना, हाँ माइनस वाला इस कार्बन से लग जाएगा, नीचे R लग CR। जाएगा, अच्छा वो MgBr हो गया होगा। और इधर क्या आ गया, H। बाद में आपने पानी लिया तो ये वाला निकल जाता और उसके बदले क्या आ जाएगा, OH। देखो 2 डिग्री अल्कोहल है ना। हाँ कीटोन में H के बदले एक और होता है ना R, तो ऑलरेडी 3 डिग्री बन जाता है ना वो, तो ऐसे ही। ओके ये नोट करो जल्दी से एक बार, फिर मैं ये बताता हूँ। हो गया सर। कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके N-ब्यूटेन देंगे। चलो ऐसा करते हैं इसको, देखो तो मतलब अगर हम जो अल्कोहल वो प्रोपेनॉल ले ले, आप प्रोपेनॉल अगर आप ले लो, 1 2 3 OH, और दूसरा और वो ग्रिग्नार्ड में CH3MgBr CH3 MgBr। ऐसे ले लेना ये वाला। ओके तो इससे क्या होगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, प्लस तो इधर क्या बन गया होगा, OMgBr, और उधर क्या बन गया, N-ब्यूटेन बन गया ना उधर, तो ये H हाँ। मिल गया। एक तो ये वाला हो गया, और कौन सा रिएक्शन होगा, और मतलब हम इसमें एक ही इसमें उसमें ये प्रोपेनॉल की जगह मिथेनॉल ले ले तो। फिनॉल की जगह मिथेनॉल। हाँ। वैसे तो अल्कोहल चेंज करते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो जितना अल्कोहल चेंज करेगा उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। हाउ मेनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ अल्कोहल। हाँ तो हम ऐसे जनरल ROH लेते हैं। हाँ तो बहुत सारे हो जाएंगे यार, वही एक्सक्लूडिंग उसमें एक ही काउंट करते हैं ना उसको। वही सर क्या है? पीछे दो दिया सर, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आंसर 2 है। पूरा बहुत सारे बन सकते हैं यार। ये तो एक प्रोपेनॉल ले ले, इथेनॉल लेने, वो ऐसा वो वाला अल्कोहल जिसमें H देगा, एक से ज्यादा हो सकता है ये ना। ओके। नहीं करेगा। ये 58 में क्या करें फिर? 58 जाने देना है, मतलब ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक नहीं है बॉस। सर वो एनांशियोमर्स या एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोला है आपसे।
ओके हाँ, तो स्टीरियो आइसोमर्स की तो बात ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बताओ। सर लास्ट वाला हाँ चलो 61 भी है 61 में तो वो ट्रांस एंटी एडिशन पे मीजो देता है, तो ट्रांस के अच्छा वाला हाँ हाँ ठीक है ओके ये मीजो तो तभी बनेगा ना जब ये क्या रहे, एंटी क्या, सॉरी किस में, ट्रांस में ना। हाँ ट्रांस वाला कौन सा जो होगा वो हो जाएगा, ट्रांस वाला पार्ट कौन सा है इसमें? ये वाला 62 में देखो फोल्ड KMnO4 आपको याद है सीन एडिशन होता है, हाँ सर हाँ तो सीन एडिशन में क्या बना होगा, यहाँ पे OH यहाँ पे OH, हाँ और Br2 CH4 में एंटी एडिशन तो एंटी एडिशन हुआ होगा ना, तो मतलब एक डॉटेड पे आ गया Br और एक सॉलिड पे, ये दोनों तो अलग अलग कंपाउंड ही हो गए भाई। ओके ये OH लगाइए तो आइसोमर्स ही नहीं हो सकता। एक में Br लग गया, एक में अल्कोहल लग गया ना। हाँ अभी भी मतलब 1 से 62 में कोई ऐसा जो मतलब नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो फिर। वैसा आ गया सर। हो गया ठीक है, अब मैंने एक बार कल टेस्ट है, अच्छे से जितना पढ़े हो बस वो ध्यान में रख के टेस्ट तेरे को देना है। जो इम्पोर्टेंट है एक बार मैं डिस्कशन आपको करवा देता हूँ, जितना देर मेरे पास 5 मिनट बचा है। देखो एक ना वो वाला अल्कीन वाले में ना अल्काइंस का एक भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया नहीं है। मान लो ऐसे आ गया Hg+2 या फिर HgSO4 प्लस H2SO4, क्या करते हैं इसमें? ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस है ना। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में क्या होता है, जहां पे मतलब ये उस पे डबल बॉन्ड ओ लगा देना है। सर ये एक ही रिएक्शन है ना जिसमें H2SO4 डिहाइड्रेशन का काम नहीं करता। एक ही ऐसे, हाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा डिहाइड्रेशन ही करवाते, डाइल्यूट वाले कुछ और करवा देंगे। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड में इसमें तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्या बनता है ये एल्डिहाइड ही बनता है। अरे 3 कार्बन होगा तभी ना आप सेंटर पे डबल बॉन्ड ओ लगाओगे, 2 हाँ। कार्बन भी लगाओगे टर्मिनल पे आ जाएंगे ना यार, समझ में आ रहा है? हाँ फिर इसी वाले क्वेश्चन में ना ऊपर वाले रिएक्टेंट में अगर मैंने BH3 THF और फिर से H2O2 और OH माइनस लगा दिया, ये क्या बनेगा? ये ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है और ये लेस स्टेबल पे OH लगाता है। याद आ रहा है कुछ? हाइड्रोबोरेशन हाँ। ऑक्सीडेशन HBO हाँ, तो ये लास्ट वाले पे आप डबल बॉन्ड ओ लगाओगे इसमें लेस स्टेबल पे। हाँ। लेकिन अगर इसका आपने हाइड्रेशन करवा दिया ना Hg+2 प्लस H2SO4 में, तब ये क्या होगा? आ जाएगा ये BH3 THF जब भी दिखे ना आपको, ये मतलब लेस स्टेबल वाले पे ही काम करना है कुछ भी, और लगाना तो ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वो यूज करना है, और अल्कोहल होगा तो सॉरी अगर ये अल्काइंस होगा तो OH यूज करना है अल्कीन के लिए। ऐसे टेस्ट में कुछ जो नेमिंग रिएक्शन है ना वो आप पढ़ के जाना अच्छे से। जैसे एक ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में ना एक ही में 3 आ गए थे, एक ही में 3 वो कौन से थे जो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स अपन करवाते थे? OMDM हाँ OMDM H+H2O NDS आपसे OMDM में कोई रिएजेंट ही नहीं दिया गया ना, और एक क्या BH3 THF THF 2O2 और OH माइनस ऐसे। OH माइनस इसमें क्या होता है, स्टेबल वाले पे रिंग अरेंजमेंट हो जाएगा और इसमें इसमें भी होगा पहले पे लग जाएगा। लेस स्टेबल पे OH। ठीक है, कल GOC का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा मतलब ऐसे? होंगे ना रे, लेकिन GOC का क्वेश्चन बनता है हाइड्रोकार्बन का। ओके, मतलब अल्केन्स की शीट में जैसे थे GOC और सब मिक्स ऐसे। हाँ वैसे ही होंगे, लेकिन आपने ये जो 62 किया है ना मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ सर चलो फिर मिलते हैं अब, अच्छे से टेस्ट आएगा उतना ट्राई करना, नेगेटिव मत जाना। थैंक यू सर, बाय सर। बाय